फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू डिज़ाइन फ्लायर इन फोटोशॉप के पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि फ्लायर की सेटिंग कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट का साइज़ कैसे रखेंगे और कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम फ्लायर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और उसको अपीलिंग बना सकते हैं। बेसिकली चूंकि ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का प्रोडक्ट है, इसलिए इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी की भी गुंजाइश है और आपने क्लाइंट के बजट को भी जहन में रखना होता है और साथ ये भी रखना है कि आपका मैटर जो है, जो कंटेंट आपने देना है वो किस कदर ज़्यादा है। क्योंकि अगर तो सिर्फ स्लोगन या बॉडी कॉपी की एक लाइन है और नीचे एड्रेस है, फिर तो आपके पास गुंजाइश है कि आपने क्रिएटिविटी करनी है। तीसरा यह है कि आपको क्लाइंट की नेचर को भी समझना है कि क्लाइंट की डिमांड क्या है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप 2 या 3 जब ऑप्शन देते हैं तो एक ऑप्शन आप वो दें जो बिल्कुल जनरल है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से चल रहा है, बिल्कुल जनरल। दूसरा ऑप्शन वो दें जो आपके जहन में ये क्लाइंट को हिट करेगा। तीसरा एक ऑप्शन जो है वो आप अपनी मर्जी का भी बना के दे सकते हैं। तो पहले इब्तदाई ट्यूटोरियल में एक छोटी सी मिस्टेक थी जहां पे लिखा हुआ था A4 पेपर, उसके आगे जो साइज दिया हुआ था वो बेसिकली US पेपर का है। तो वो मैंने बाद में रीचेक किया तो US पेपर में और A4 में थोड़ा सा स्लाइटली फर्क है। तो ये यूनिट जो थी ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई थी उसके आगे। तो A4 का जो एग्जैक्ट साइज है मिलीमीटर्स में वो 210 उसकी विड्थ है और 297 मिलीमीटर जो है वो उसकी हाइट है। तो ये थोड़ी सी रिसर्च मैं करके रखी हुई है अपने पास। तो मैंने आज इसको फोटोशॉप में कोशिश की कि चले आपके सामने जो है वो ये कुछ डिटेल आ जाए। ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड पेपर है, ISO जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो कुछ साइजेस हैं। ये आपने अक्सर सुना होगा A0 से लेके A10 तक। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो A4 है या इसी तरीके से A6 है। लेकिन इन सब का इस्तेमाल है और इनके साथ मैंने ये लिख दिया, जैसे A0 बहुत बड़ा साइज है, A1 का डबल आप समझ लें। तो ये बहुत बड़े जब पोस्टर बनाने होते हैं, कैलेंडर वगैरह, तो ये उसके लिए बनाया जाता है। इसी तरीके से A1 है, फिर A2 है, मीडियम साइज पोस्टर, कैलेंडर वगैरह। जो बिजनेस कार्ड आपका बनता है वो A8 का पेपर होता है, या 52 मिलीमीटर उसकी विड्थ होगी और 74 मिलीमीटर उसकी हाइट होगी। ये फिर चेंज भी हो जाता है विड्थ और हाइट का। तो इसी तरीके से ये नीचे कुछ है विदाउट ब्लीड और विद ब्लीड, ये सेंटीमीटर्स में है। यहाँ पे विड्थ और हाइट है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हाइट और विड्थ के साथ इसको टाइप किया है। तो आज हम बनाएंगे A4 यानी 210 मिलीमीटर और 297 मिलीमीटर के साथ एक स्टैंडर्ड A4 साइज के ऊपर फ्लायर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में गए, न्यू पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। अब चूंकि हमने मिलीमीटर्स में काम करना है तो यहाँ से हम इंचेस में भी सेटिंग कर सकते हैं। मिलीमीटर को मैंने क्यों चूज किया है मैं उसकी आपको अभी रीजन बता देता हूँ। जो ही हम यहाँ से मिलीमीटर्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने विड्थ लिखनी है 210 और हाइट हम उसकी लिखेंगे 297। इसी तरीके से 300 हमारी रेजोल्यूशन होगी और कलर मोड हमारा होगा CMYK। तो ये बेसिकली 210 और 297 जो था ये A4 का साइज है। तो मिलीमीटर इसलिए मैंने यहाँ से चूज किया कि आपको याद रखने में आसानी होगी। सिंपल आपने ये करना है कि आपने इसके अंदर 6 प्लस कर देना है दोनों के अंदर, यानी 210 है तो प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 216। इसी तरीके से 297 है तो इसमें जब हम 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 303। तो इससे आपके पास ब्लीड का एरिया भी आ जाएगा। जो ही हम ओके करेंगे तो ये आपके सामने फ्लायर A4 साइज का फ्लायर जो है ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब सबसे पहला काम ये होता है कि आप इसके ऊपर ब्लीड लगाएंगे। तो उसके लिए आपके पास रूलर यहाँ पे नजर आने चाहिए। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके R की के ऊपर टैप कर दें इस तरीके से, तो ये रूलर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इसकी आउटर बाउंड्री में एक गाइड लगाते हैं तो वो स्नैप कर जाएगा। इसी तरीके से दूसरी हम लेके आते हैं और उसको हम लगाते हैं यहाँ पे बॉटम में। तीसरी यहाँ पे हम लगाएंगे आल्ट प्रेस करके। इसी तरीके से आल्ट प्रेस करेंगे तो ये इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये हमने दरअसल उसकी जो बाउंड्री थी आउटर वो बना दी। अब चूंकि हमारा एग्जैक्ट साइज A4 का था और ये ब्लीड जो है उसमें हमने थोड़ा सा 6 मिलीमीटर का इजाफा किया था, लिहाजा वंस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं जो एग्जैक्ट साइज था, यानी 210 उसकी विड्थ थी और 297 मिलीमीटर जो थी वो उसकी हाइट थी। तो जो ही हम ओके करेंगे तो ये एक बॉक्स बन गया एग्जैक्ट A4 साइज का। अब इसको हमने करना है सेंटर अलाइन। तो इस तरीके से आप पकड़ के भी आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्लस का साइन आ जाएगा। अगर ये ना भी आ रहा हो
तो कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट इसकी कर सकते हैं। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट फेज ये है कि हम यहाँ इसके ऊपर गाइड लगाएंगे। इसी तरीके से इसका हम वर्टिकल भी लगा देते हैं। एक गाइड हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद यहाँ पे हमको थोड़ा सा सेफ मार्जिन जो है वो चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये जो आपको व्हाइट सरफेस नजर आ रही है ये ब्लीड है, और इसी तरीके से ये जो बिल्कुल ब्लैक का कॉर्नर है, साइड है, इसको हम कहेंगे कि ये ट्रिमिंग एरिया है। अब हम एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा सेफ मार्जिन का बॉक्स हो जाएगा। तो वहां पे हमने 6 ऐड किया था, 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पे भी हम वंस क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 मिलीमीटर इसकी वेट, और 6 मिलीमीटर हम इसकी हाइट रख लेते हैं। तो ये एक छोटा सा बॉक्स बन गया है। स्ट्रोक हमें ज़रूरत नहीं है। फिल जो है वो हम कर देते हैं इसको येलो। तो इससे क्या हुआ कि ये एक छोटा सा बॉक्स है वो हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये हमारा सेफ मार्जिन है। आप इसको 3 भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, या प्रिंटर से अगर आप कंसल्ट कर लेते हैं, प्रिंटर कहता है कि जी यहाँ पे इतना सेफ मार्जिन रखेंगे, तो फिर आप उस तरीके से यहाँ पे सेफ मार्जिन जो है वो छोड़ेंगे। तो सेफ मार्जिन के साथ भी हम गाइड्स लगा लेते हैं। इसी तरीके से एक हम वर्टिकल लगा लेते हैं आल्ट प्रेस करके। अब इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसको हम ले जाते हैं इस तरीके से राइट कॉर्नर में, तो ये स्नैप कर जाएगा। इसी तरीके से एक गाइड हम यहाँ पे भी लगाएंगे और एक वर्टिकल गाइड जो है वो हम लगा देते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली ये आपका फ्लायर जो है टोटली तैयार हो गया है। हम इन सारी चीज़ों को यहाँ से अगर मिनिमाइज भी कर देते हैं तो इस तरीके से ये आपकी गाइड जो है ये एक टेम्पलेट के तौर पर सेव हो जाती है। यानी इस तरीके से आप एक टेम्पलेट बना के रख लें ताकि बार बार आपको गाइड जो है वो ना लगानी पड़े। तो ये दरअसल जितनी भी हमने गाइड्स लगाई हैं ये हमने बनाया इसको प्रिंट रेडी, और ये इस मकसद के लिए होता है ताकि जब प्रिंटर के पास ये आपका प्रोडक्ट जाए और वहां से जब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रिंट होकर निकले तो वो जब कटाई करते हैं तो वो ये ना हो कि आपका जो एक क्रूशियल एरिया है वो कट जाए। तो इसके लिए एक दो टिप्स ये याद रखें कि ये जो टोटल एरिया आपको नजर आ रहा है जिसमें ये व्हाइट और ब्लैक इंक्लूड करके, तो आपका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड के अंदर जो कलर्स हैं या ग्राफिक्स हैं उनको आप फुली एक्सपेंड कर दें। लेकिन ये जो इनर सर्कल है, ये सेफ जोन जिसको हम कहते हैं, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। बेसिकली आपका टेक्स्ट जितना भी है वो इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्स्ट जो है वो इस ट्रिमिंग वाले एरिया में आ जाएगा तो एन मुमकिन है कि कोई ना कोई लेटर जो है वो कटाई के दौरान वो कट जाए। तो ये एक चीज का ख्याल रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो जब ये फेज हमारा कंप्लीट हो गया तो अब हम आते हैं इसकी डिजाइन की तरफ। तो डिजाइन के लिए मैंने आपको विजिटिंग कार्ड में भी बताया था कि हर डिजाइन प्रोजेक्ट का स्टार्ट एक तरह का होता है कि आपको पहले ब्रीफ मिल गई, वो हमने पहले ट्यूटोरियल में देख लिया था जो इसका पार्ट 1 है। फॉन्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिए। इसी तरीके से आपने कलर स्कीम जो है वो लोगो से या आपने उस प्रोडक्ट के हवाले से जो इंटरनेशनल ट्रेंड है आपने सिलेक्ट करके रख ली। उसके बाद ये होता है आपकी क्रिएटिविटी का कि आप रिलैक्स होकर बैठते हैं और आप डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं। और जब आप डिजाइन बना रहे होते हैं तो समटाइम्स बनाते हुए आपको कोई आइडिया आता है तो आप उसके लिए एक ऑप्शन जो है वो अलग से क्रिएट कर लें। अब जैसे फर्ज कर लें, मैंने आपको इंट्रो में बताया था पार्ट 1 में कि हम छोटी सी एक प्रैक्टिस करेंगे बैनर्स वगैरह बनाने के हवाले से। तो यहाँ से हम एक फिल्म और वीडियो जो है एक बड़ा डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, ये सिर्फ ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पे। अब बेसिकली जितने भी आपको फ्लायर्स या ब्रोशर्स या लीफलेट्स नजर आते हैं उसमें 2-4 चीजें आपको नजर आएंगी। एक है जिसको हम कहते हैं कर्व, कि कर्व के लिए आपने पेन टूल सेलेक्ट करना है। एक दफा आपने यहाँ से इस तरीके से क्लिक लगानी है। जब आपने एक दफा क्लिक लगा लिया उसके बाद आपका ये इस तरीके से आपने लेफ्ट माउस क्लिक को पकड़ के होल्ड करना है और इस तरीके से आपने यहाँ पे बाहर एक क्लिक करके तो आप इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप, चूंकि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के हम बाहर जा रहे हैं, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, ये आपने एक कर्व बना दी और इसको आप जब शेप में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं शेप को क्लिक। तो अब बेसिकली ये क्या हुआ कि ये आपकी एक शेप जो है, गाइड्स को मैं हाइड करता हूँ तो आके आप इसको देख सकें। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ शेप्स हैं वो क्रिएट की जाती हैं और ये चूंकि एडिटेबल है, जब हम इसको सिलेक्शन मोड में जाएं तो यहाँ पे किसी एक एंकर के ऊपर जो नोड है उसको क्लिक करें, शिफ्ट की प्रेस करके रखें तो आप इन एंकर्स को इस तरीके से सीधा भी कर सकते हैं ताकि आपकी कर्व जो है वो स्मूथ हो। एक तो ये तरीकाकार होता है। दूसरा होता है शेप के साथ, कि आपने फर्ज कर लें एक ये शेप इस तरीके से बनाई है, इसी तरीके से आप इनके जो एंकर्स हैं, इनके मोड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो कॉर्नर्स होते हैं। तो अब एक इस तरीके से एक शेप बन गई। इसी तरीके से फिर क्या करते हैं, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से चूंकि ये एक शेप है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी इसका कलर जो है वो चूज कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। इसी तरीके से शेडोज का आपने देखा होगा, इनको भी हम हाइड कर देते हैं। फर्ज कर लें आपने यहाँ से एक शेप बनाई है, इस तरीके से इसका स्ट्रोक हम खत्म कर देते हैं ताकि हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। दूसरी शेप जो है वो हम एक और लेयर हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम इसका कलर जो है वो यहाँ से
सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बेसिकली ये एक ही कलर है। अब इन दोनों को आपने अलाइन कर दिया, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आप इसके ऊपर ले जाएंगे। अगर हम इसको जूम करके लेके आए तो ये बेसिकली आपको एक एक्स्ट्रा हिस्सा नज़र आ रहा है। कंट्रोल टी करके हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पेन टूल हम लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद यहाँ से हमने एक नई लेयर क्रिएट की और यहाँ से एक एंकर हम यहाँ पे लगाते हैं। शिफ्ट की को हमने प्रेस करके रखा, यहाँ पे आए। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लें, ये जूम करके हम देखते हैं, चूँकि काफ़ी दूर क्लिक हो गया तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके तो इस नोड को मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगेन आप शिफ्ट की को प्रेस करें, यहाँ पे हमने एक क्लिक कर दिया। इसी तरीके से आप ऊपर जो है वो यहाँ पे भी एक क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। आप चूँकि ये एक आपका नोड पीछे रह गया था, इसको हम कंट्रोल की प्रेस करके इसको आपस में इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो ये बेसिकली एक आपका पाथ बन गया। अब हम इसको शेप में कन्वर्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एक टेक्निक आप याद रखें, ये जो आपने अक्सर देखा होगा कि शैडो जो है वो नज़र आता है, तो उसके लिए आप डबल क्लिक करें। सबसे पहले आप कलर चूज़ करें जो उस लेयर का कलर है। तो ये कलर हो गया। अब यहीं पे रहते हुए आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डार्क कर दें। तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा ऐसे डेप्थ क्रिएट हो जाती है, 3D की लुक आ जाती है, जैसे इसमें एक शैडो है। अगर फ़र्ज़ कर लें आप इसका एंकर जो है वो चेंज करना चाहें, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, इस एंकर के ऊपर क्लिक करें और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आएं। तो इससे क्या होगा कि वो बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से एक नई लेयर क्रिएट करके हम यहाँ से पेन टूल पे करते हैं। ये मैं आपको तेज़ी से सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ कि इस तरीके से मुख्तलिफ हवाले जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो ये शेप हमने क्रिएट कर ली। शेप क्रिएट करके अब हमारे पास कलर चूँकि आगे है, लिहाजा हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ये इस तरीके से आपके पास एक नई शेप जो है वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, आल्ट की को प्रेस करके रखते हैं और इस तरीके से आपने एक और लेयर क्रिएट कर दी। अब कंट्रोल टी करना है और इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं इस तरीके से बड़ा। अब जब हम इसको बड़ा करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास एक तीसरी लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ स्टेयर केसेस बना सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसी तरीके से अब बैनर जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, सिंपल शेप टूल लिया अपने, यहाँ से स्ट्रोक हम 0 कर देते हैं, कलर जो है वो हम फिल कर लेते हैं यहाँ से येलो। अब येलो कलर आपने फिल किया तो इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल बना दी। तो आल्ट की को प्रेस करके हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से एक और डुप्लीकेट हम बना लेते हैं। तो ये आपके पास 3 कॉपियाँ हो गई हैं। अब इन तीनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी कर दें। कंट्रोल टी करके आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है स्क्यू। जब आप इसको स्क्यू करेंगे तो आप स्क्यू का मतलब यह है कि ये इस तरीके से आप इसको ऊपर स्क्यू कर सकते हैं। अब ये काम आपने कर लिया। अब इन तीनों लेयर्स में से एक लेयर जो है वो आप इसका डुप्लीकेट बना के अलग कर लें, ये हमारे बाद में काम आएगी। अब इन लेयर्स में से हम बारी बारी इनका कलर जो है फ़र्ज़ कर लें, इसको हम कर लेते हैं रेड और ये जो है इसको हम कर लेते हैं ब्लू। तो ये बेसिकली आपने 3 कलर जो है वो इस तरीके से बना दिए। अब हमने इसके अंदर वो जो एक एंकर हम छोटा सा देते हैं, तो ये एक आपके पास लेयर थी। इसी तरीके से हम इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। अब वैसे तो ये पेन टूल के साथ मैं बनाता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए पेन टूल के साथ भी बनाया जा सकता है। आप एक न्यू लेयर क्रिएट करें, यहाँ से सबसे पहला एंकर होना चाहिए इस कॉर्नर के ऊपर, ये जो कॉर्नर है, क्योंकि ये आपने दिखाना ये है कि ये यहाँ से बैनर जो है ये आपका फोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जाके आपने वंस क्लिक करना है अंदाजे से कि आपको कितना चाहिए। उसके बाद ये आपके जहन में है कि इसकी विड्थ जो है वो कितनी है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे वंस क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से हमने पाथ जो है वो इसको कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं शेप को सिलेक्ट। अब चूंकि ये येलो कलर ही आ रहा है, चूंकि ये येलो कलर नीचे शेप का सिलेक्ट था, तो यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आपने वो कलर लेना होता है जिसका आप थोड़ा सा डार्क वर्जन बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये स्लाइडर आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे डार्क वैल्यू की तरफ जाएंगे इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा डार्क जो है वो आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। हल्का सा, ज़्यादा उसमें डार्क करने की जरूरत नहीं होती, बस आपने टच देना एक थोड़ा सा कि ये थोड़ा डार्क है। अब ये चूंकि लेयर ऊपर है, मूव टूल सेलेक्ट किया, इस लेयर को हम सबसे नीचे ले जाते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये बेसिकली आपने यहाँ से एक कर्व दे दी। फर्दर अगर आप इसके ऊपर कुछ करना चाहें, ब्रश टूल लिया आपने, ब्रश टूल लेके तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से किनारे के साथ साथ जो है ना आप एक ब्रश का स्ट्रोक लगा देते हैं। अब इसका यहाँ से इसको ब्लर किया जा सकता है फिल्टर में जाके, या यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी डाउन कर लें।
तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा शैडो का टच जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और लेयर बनाते हैं और पेन टूल के साथ अब हमने इस कॉर्नर को, अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए ये है कि आप यहाँ से इस कॉर्नर को मिलाएं, उसके बाद आपने यहाँ से, चूंकि अब इसके साथ वो जुड़ रहा है, तो यहाँ पे आपने देखना है इसकी विड्थ जो है उतनी ही ख्याल रखनी है जितनी विड्थ इनकी आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे अंदाजे से गए आप और यहाँ पे जाके फर्ज करें ये जो आपका है कॉर्नर, इसको आपने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया और उसके बाद आप शेप को प्रेस कर दें। अब इस तरीके से ये फोल्ड हो गया। अब इसको चूंकि नीचे अगर लेके जाना चाहे तो नीचे भी आप ले जा सकते हैं और इसके अंदर कलर जो है वो हम फिल कर लेते हैं। अब चूंकि ये दो कलर हैं लिहाजा हम इसके अंदर ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। फर्ज कर लें हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको डार्क करते हैं इस तरीके से और इस लेयर को भी हम ले आते हैं नीचे। तो अब ये इसके नीचे आ गई। इसी तरीके से मजीद इसको नीचे करते हैं तो ये दोनों लेयर्स के नीचे आ गया। तो इस तरीके से इसने एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर दिया। यही फोल्ड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे भी होगी। न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ से एक आपने क्लिक किया, पहला आपने एंकर यहाँ पे लगाया, उसके बाद आपने एक एंकर लगा लिया यहाँ पे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप नीचे आए यहाँ पे, यहाँ से क्लिक कर लिया और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ मिला दिया और ये बेसिकली आपने एक शेप बना दी। यहाँ से शेप को हम सिलेक्ट करते हैं और कलर जो है वो हम इसका ले लेते हैं ये, और यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं इसको डार्क टोन में इस तरीके से। तो ये बेसिकली इस तरीके से ये डिफरेंट बैनर जो है वो बनाते हैं। फर्दर आप इसको मूव करके आगे ले जा सकते हैं अगर आप इन सब का कलर चेंज करना चाहें। इसी तरीके से इसको जब हम करेंगे तो इस तरीके से ये पेन टूल बनेगा इस तरीके से। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है वो अपने पास आप बना के रख लिया करें ताकि जब कभी जरूरत हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो अब हम आते हैं फ्लायर के अमली डिजाइन की तरफ के। ये वाला जो फ्लायर है, मेरा बेसिकली मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको कोई अपने डिज़ाइन की पावर दिखाऊं कि मैं किस कदर क्रिएटिव हूँ। आई एम नॉट डिज़ाइनर, मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करता कि मैं कोई ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं इसकी थ्योरी जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, आपको टेक्निक का पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि आप जब ऑनलाइन वर्ल्ड में काम करते हैं ना तो आपका थोड़ा सा लुक जो है, आपका टच जो है वो थोड़ा लर्नर्ड होना चाहिए, पढ़े लिखों जैसा होना चाहिए। आपको टर्म्स का पता होना चाहिए, आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स का पता हो, आपको इसकी जितनी भी टेक्निकलिटी है वो आपको पता होना चाहिए। पूरा एक प्रोसीजर मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का, ताकि आप क्लाइंट के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आप दरअसल बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, मैंने देखा है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि वो कहते हैं यार ये मुझे पता है कि इसको पंजाबी में क्या कहते हैं या उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहना है। मैं इस वजह से कोशिश करता हूँ कि जो टर्म्स हैं वो मैं इंग्लिश में ही वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी की जो अब फोटोशॉप की अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूँगा तो मैं इसको क्या तस्वीरी दुकान करूँगा तो सब हंसना शुरू हो जाएंगे। फोटोशॉप इज़ फोटोशॉप। तो टर्म जो होती है वो किसी भी जुबान में जाके उसके वही मानी रहते हैं। जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक को आप किताब चेहरा कह दें तो वो अजीब सा लगेगा। तो फेसबुक शुड बी कंसिडर्ड फेसबुक। तो इसलिए ये जो टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली इंग्लिश की, तो ये आप इसको गौर से सुना करें, क्योंकि जब आपने कवर लेटर लिखना होता है या जॉब प्रपोजल आपने देना होता है तो फिर आपको इस हिसाब से ख्याल रखना होगा। क्योंकि काफ़ी ट्यूटोरियल लंबा हो गया है, मैं इसको एक जल्दी से थोड़ा सा इसके अंदर शशका हम डालते हैं। एक ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि मैं सारे के सारे इमेजेस जो है वो पिक्साबे से डाउनलोड करता हूं, क्योंकि वहां पे फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ है और कोई एट्रीब्यूशन यानी आपको लिखना नहीं पड़ता कि ये इमेज आपने कहाँ से डाउनलोड की है। तो गुड सर्विस है पिक्साबे pixabay.com जो है वो आप ज़रूर विजिट किया करें, वहाँ पे अपना अकाउंट बना लें और वहाँ से इमेजेस जो है वो डाउनलोड करें। तो आज हम बनाते हैं थोड़ा सा स्केरी सा, थोड़ा खौफनाक, थोड़ा स्पूकी किस्म का जो है ना वो एक फ्लायर बनाते हैं, ताकि उसमें हैलोवीन का टच भी आ जाए और थोड़ा सा वैसे भी ड्रामा क्रिएट हो जाए। तो यहाँ से हम इनको हाइड कर देते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी गाइड जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। कलर जो है वो हम इसका, चूँकि जब आपने स्पूकी को काम करना है तो फिर आपको चाहिए थोड़ा सा उसमें ऑरेंजिश कलर जो इस तरीके से। तो ये हमने ऑरेंज कलर ले लिया और आल्ट बैकस्पेस से हमने कर लिया इसको फिल। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं ताकि इसका मजा जो है वो थोड़ा ज्यादा आ जाए इस तरीके से। तो जब आपका बैकग्राउंड सेट होगा, ये हम चेंज करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। अभी चूंकि हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे पिक्साबे पे जाके अगर आप हैलोवीन लिखेंगे तो जितने इमेजेस मैं यूज करूंगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर हैलोवीन के साथ आपका कोई इमेज नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप लफ्ज जो है वो स्पूकी लिख दें, SPOOKY, या इसी तरीके से आप फियर लिख देंगे तो उससे भी होगा, या आप घोस्ट लिख देंगे, भूत वगैरह, तो उससे भी आपके इमेजेस जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे जो हम यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो चूंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं ताकि टाइम जो है वो बच जाए,
तो सबसे पहले इसकी टेक्निक ये होती है कि आपको चाहिए एक इसका बैकग्राउंड। तो यहां से हम एक लेके आए इमेज। अब ये चूंकि इसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड है, इसको हमने शिफ्ट की से ड्रैग किया और हम टोटल ऊपर ले गए। अब जब व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो आसानी के साथ आपने मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड करेंगे तो व्हाइट बैकग्राउंड इज गॉन। तो ये एक आपने काम कर दिया। अब इस लेयर के ऊपर हम एक और लेयर क्रिएट करते हैं, ब्रश टूल एक्टिवेट करते हैं और यहां से हम लेते हैं येलो कलर। अब जब येलो ले लिया और ब्रश हमने देखना है, अब हम ब्रश को राइट क्लिक करेंगे, साइज हम इसका देख लेते हैं कि हमें कितना साइज चाहिए, सॉफ्टनेस इसकी बिल्कुल हमें ये वाली चाहिए और यहाँ पे हम एक दफ़ा वंस क्लिक करेंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल आपने एक ड्रामा थोड़ा क्रिएट करना है। इसी तरीके से इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ से डबल क्लिक किया, अब थोड़ा सा हम इसको डार्क करते हैं इस तरीके से। ब्रश का साइज हमने कर लिया इस तरीके से छोटा और इस तरीके से आपने एक इसको थोड़ा सा ग्लो दे दिया अंदर। तो ये आपका एक पहला हिस्सा जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा एक और इमेज लेके आते हैं। फर्ज कर ले हम ये बैट लेके आते हैं, चमगादड़। तो यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट में हमने छोड़ा, इसके ऊपर आल्ट क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये हमारे पास रह जाएगा। अब बेसिकली करना हमने क्या है, मार्की सेलेक्ट करें, इस तरीके से बैट को आपने सेलेक्ट कर लिया और जब आप बैट को सेलेक्ट करेंगे एडिट के मेन्यू में जाएं और यहाँ से कर दें डिफाइन ब्रश प्रीसेट और यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्पूकी बैट। बड़ी खौफनाक चमगादड़ है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी तक हमारे पास ये लेयर्स थी 4। अब अगर आप ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्रश जो आपने बनाया था ये इस तरीके से आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब ब्रश टूल के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप उसका कलर सेलेक्ट करें, जो भी कलर लेना चाहते हैं। प्रीसेट्स में जाएंगे, प्रीसेट्स में जाके हम देखते हैं कि इसकी स्पेसिंग जो है वो हम कितनी करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें ये देखें बहुत सारी चमगादड़ें नज़र आना शुरू हो गई। इसी तरीके से शेप डायनामिक्स को हम चेक करते हैं कि कहीं दूर जो है वो छोटी नज़र आए और जो करीब है वो बड़ी नज़र आए। अब जब हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं, इसका साइज़ हमने इस तरीके से छोटा कर दिया और इस तरीके से आपने पहला क्लिक किया, उसके बाद आपने इस तरीके से जो आप क्लिक करते जाएंगे तो उसका साइज़ जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। कभी वो बड़ा होगा, कभी छोटा होगा। तो हमें चूंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इसलिए ये आपने 2 यहाँ पे लगा ली, एक फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसी तरीके से आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि शॉर्ट ट्यूटोरियल जो है वो हम कर सकें। उसके बाद आप नीचे जो है वो आपने थोड़ी सी एरिया देना है इसको, बैट्स को, और इसी तरीके से इनको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास नीचे जो है वो गुंजाइश निकल आए। अब यहाँ से इस लेयर के ऊपर हम एक और लेयर क्रिएट करते हैं और ग्रेडियंट जो है वो जी फॉर ग्रेडियंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं ग्रेडियंट के ऊपर और ग्रेडियंट हम सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ओपेसिटी इसकी जो है वो हम 100% कर देते हैं। कलर फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस तरीके से। अब इसी तरीके से यहाँ से लेके हमने चूंकि इस एरिया को हाइड करना है तो इस तरीके से जब आपने एक ग्रेडियंट लगा लिया, अब इसको मूव करके हम ले जाते हैं इस इमेज के ऊपर इस तरीके से। कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको इस तरीके से थोड़ा सा आपने यूं कर दिया। ग्रेडियंट करके आप 1-2 दफ़ा और कर दें ताकि आपके पास ये थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। अब इसका ब्लेंड मोड जो है वो हम चेंज करके देखते हैं कि ब्लेंड मोड जो है वो किस तरीके से हमारे पास काम आ सकता है। फर्स्ट कर लें हम कहते हैं कि ये इसी ग्रेडियंट के साथ हम लेके चलते हैं। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें सिर्फ इस ग्रेडियंट का आपने कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से आप कलर जो है वो उसका मोड चेंज भी कर सकते हैं। ये बाद अज़ां भी इसको किया जा सकता है। तो अब आपका ये बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमने बेसिकली करना क्या है, हमने एक टेक्स्ट देना है। अब टेक्स्ट चूँकि थोड़ा सा स्केरी होना चाहिए तो लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं डीमंस। पहला लफ्ज़ हमने लिख लिया डीमंस का। जो फॉन्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मॉन्टसेरेट एक्स्ट्रा बोल्ड। तो इसका थोड़ा सा साइज जो है वो हम इस तरीके से कम करते हैं ताकि हम देख सकें डीमन लफ्ज़ को। अब यहाँ से इसी को डुप्लीकेट करते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं वेट इन और यहाँ से हम इसको कर देते हैं कॉमेट और यहाँ से एक्स्ट्रा बोल्ड की जगह पे अब हम कर देते हैं इसको मीडियम। दोबारा से हम इसको डुप्लीकेट करते हैं डीमंस को और यहाँ पे हम लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं शैडोज, डीमंस वेट इन शैडोज। अब कंट्रोल टी करके हमने शैडोज को इस तरीके से सिलेक्ट किया। इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट है वो अपना प्लेस कर देते हैं और वेट इन को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर चूंकि हमें थोड़ी सी अगर हम ट्रैकिंग करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी ट्रैकिंग जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं 220 तक।
इस तरीके से। तो 220 से हमारा काम चल गया है। अब आपने देखना यह है कि ये इसकी अलाइनमेंट जो है इसको थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर अलाइन होना चाहिए इन तीनों को। तो डीमंस वेट इन शैडोज, तो ये बेसिकली आपने एक टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। अब इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल T हम करते हैं और इन सब को इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास गुंजाइश निकल आए, क्योंकि ये A4 है और ये काफ़ी बड़ा नजर आएगा जब प्रिंट होगा। तो अब इसी तरीके से हम शेप टूल लेते हैं और शेप टूल में लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं और लाइन टूल का यहाँ से कलर हम ले लेते हैं, कोई ग्रे या वाइट कर लेते हैं या येलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी इस तरीके से, ये आपकी पहली लाइन होगी। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक बॉडी कॉपी, तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से जॉइन अस ऑन अक्टूबर 31, लेट्स हंट डाउन डीमंस। ये एक आपने थोड़ा सा फनी सा यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास कर दी और इसको हम कर लेते हैं इसका साइज छोटा। अब ये बेसिकली आपका एक कैची सी लाइन आपने एक बॉडी कॉपी इस तरीके से बना दी है। इसी तरीके से शेप टूल को भी हम थोड़ा सा मूव करके नीचे की तरफ ले आते हैं। शेप टूल की हमने डुप्लीकेट की और इसको हम एरो कीज के साथ नच करके इसको ले आते हैं इस तरीके से नीचे। अब इस हिस्से को अगर आप फर्ज कर लें यहाँ पे कोई शेप देना चाहते हैं तो आप शेप भी दे सकते हैं। लेट से यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल ली और रेक्टेंगल जो है वो आपने इस तरीके से ली और इसको सिलेक्ट कर लिया। येलो कलर आप करना चाहते हैं, येलो कलर आप रख लें। दूसरी दो शेप की लेयर्स आपको चूंकि ज़रूरत अब नहीं रही, उनको हम हाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक मेन मैसेज था। इसी तरीके से इस टेक्स्ट की लेयर को आप क्लिक करें और सिलेक्ट करके आप इसको नीचे ले आएँ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट से हाउस नंबर 9211, स्ट्रीट नंबर 420। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं सिटी इक्वल्स स्पूकी और उसके बाद हम टेलीफोन दे देते हैं 00112233, कुछ भी। तो इस तरीके से 10 मिनट के अंदर आप एक फ्लायर जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्रिएटिविटी है, एडजस्टमेंट है, आपने देखना है। आप इसको एंगल देखें, इसको हम हाइड करके देखते हैं कि हमारा जो है वो टेक्स्ट बिल्कुल प्लेस हो गया है। अब इसके साथ फर्दर क्या हो सकता है, जितना आप इस पर टाइम लगाएंगे, फ़र्ज़ कर लें ये जो डीमन है इस लफ्ज़ के साथ हम कुछ खेलना चाहते हैं क्रिएटिविटी डालने के लिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा सा जिसको कद्दू साहब कहते हैं, ये कद्दू पंपकिन, तो ये कद्दू लेके आते हैं। चूँकि ये थोड़ा स्केरी इस हवाले से टोन है, इसको हम साइज़ इसका करते हैं छोटा और इसको ले आते हैं जी हम अपने ओ की जगह पे इस तरीके से। क्योंकि डीमंस में कुदरती तौर पर एक ओ आया हुआ है, लिहाजा हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे सेट कर लेते हैं। ये देखना है आपने कि आपका जो बैकग्राउंड है उसकी कलर स्कीम और इसकी ये जो पंपकिन है इसकी कलर स्कीम जो है वो किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर ये है कि आप इसके ऊपर लेवल्स करें या कर्व्स करें। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे क्लिप और यहाँ से अगर हम देखें इसको थोड़ा सा ये शेडोज कर लिए और हाईलाइट्स को हम थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे हमें थोड़ा सा चाहिए ताकि ये ब्लेंड इन हो जाए। अब इसी तरीके से इसके ऊपर फर्ज कर लें हम एक नई लेयर क्रिएट करते हैं। ब्रश टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से राइट क्लिक करके हम ब्रश लेते हैं सॉफ्ट और यहाँ से कलर जो है वो हम ले लेते हैं येलो कलर लिया और अब हम इसकी आईज के अंदर ये जो है इस तरीके से थोड़ा सा ग्लो पैदा करने के लिए हमने इसको इस तरीके से किया। इसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा कर लेते हैं। ये अभी सिर्फ रफ कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे तो कलर डॉज हम चेक करते हैं, नहीं तो लीनियर डॉज जो है वो इस तरीके से हम करते जाएंगे। ओवरले पे ये बिहेवियर है। इसी तरीके से अगर हम इसको करते जाएं तो ये जो एक्सक्लूजन है ये भी ठीक था। सबट्रैक्ट जो है वो मुझे ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है कि थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से, क्योंकि बाकी भी आपका फॉन्ट जो है वो ब्लैक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं डीमंस वेट इन शैडोज। तो ये आपका एक हो जाता है इस तरीके से फ्लायर। तो मकसद आपको सिर्फ बताना ये था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर फर्ज कर लें, जब आपने सारा कुछ कर लिया तो आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक ही लेयर जो है वो क्रिएट होगी है। गाइड्स को अब हम हाइड कर देते हैं। अब इसके ऊपर फर्ज कर लें आप लगाते हैं ग्रेडियंट मैप। जब आपने ग्रेडियंट मैप लगाया तो आप देखें, फर्ज कर लें हमने ब्लैक एंड वाइट लगाया तो इस तरीके से ये इसकी लुक आ गई। अब हम ब्लेंडिंग मोड्स के साथ खेलते हैं। ये डार्कन है, मल्टीप्लाई, कलर बर्न। अब कलर बर्न पे ये इफेक्ट है, लीनियर बर्न है, इसी तरीके से ये डार्कर कलर है।
बहुत ज़बरदस्त लुक बनती है और बड़ा अच्छा प्रिंट होगा इसका। फिर लाइटन के साथ ये है, उठ के आएंगे ये वाले कलर जो है प्रिंट में। इसी तरीके से स्क्रीन मोड है, फिर ये कलर डॉज है, लीनियर डॉज है। तो ब्लेंडिंग मोड में आपने देखा कि ये डिफरेंट आपके पास सिचुएशन जो है वो इस तरीके से चेंज होती चली जाती है। तो समटाइम्स आपका मूड किसी और तरीके से होता है, तो आप ब्लेंडिंग मोड्स के साथ प्ले करके चेक कर सकते हैं। इसको फर्दर भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जहाँ पे आपको लगे कि ये ठीक है वहाँ पे आप ओके कर दें। दिस इज़ हाउ वी डिज़ाइन अ क्विक प्रिंट रेडी फ्लायर इन फोटोशॉप। पार्ट 3 में हम इसका मॉकअप बनाएंगे और मैं आपको 2-3 डिफरेंट सीक्रेट्स और टिप्स बताऊंगा कि दरअसल मॉकअप जैसे हमने विजिटिंग कार्ड में भी देखा था कि मॉकअप जो अब फ्लायर का बनाना है हमने, तो उसको प्रोफेशनल अंदाज में किस तरीके से बनाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।